नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना आपकी पीडियाट्रिशियन। मौसम बदल गया है। मानसून शुरू होते ही बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और पिछले 1 जुलाई से बुखार के केसेस ओपीडी में इतने आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि सभी जगह पर, जैसे राजस्थान में हो रहा है, सभी जगह पर बच्चों को तेज़ बुखार आ रहा हो, तो मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो तेज़ बुखार के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर तेज़ बुखार हो तो बच्चे को बुखार कैसे उतारें और क्या सावधानियां रखें, क्या डेंजर साइंस हैं जब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और हम घर पे ही बुखार को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुखार एक्चुअली हमें कैसे मेजर करना है। बुखार आप बहुत तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। एक सिंपल ये थर्मामीटर होता है जिसको ऐसे सिर पर लगाते ही उसमें टेम्परेचर आ जाता है, तो ये एक सरफेस टेम्परेचर मेजर करने का तरीका है। और या फिर आप अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर है आपके पास तो आप बगल में बच्चे के लगा सकते हैं 3 मिनट तक, और अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है तो भी बगल में लगा सकते हैं 3 मिनट तक। और आपको उस टेम्परेचर में 1 डिग्री और ऐड करना है, यानी कि अगर आप सरफेस से टेम्परेचर ले रहे हैं तो +1 कीजिए, क्योंकि जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है, वो हमारी सरफेस के टेम्परेचर से 1 डिग्री ज़्यादा होता है। अब हम बुखार कब मानेंगे? अगर आपने सरफेस का टेम्परेचर लिया है और वो 99.4 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बुखार है और आपको बुखार की दवाई देनी है बच्चे को। अगर आपने मुंह में से टेम्परेचर लिया है, जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखकर टेम्परेचर लिया है, तो आपको 100.4 डिग्री देखना है, यानी कि 100.4 इज़ द बॉर्डर लाइन। अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है कोर बॉडी का, यानी कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, तो आपको बुखार की दवाई देनी है। उसके नीचे आपको बुखार की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको टेम्परेचर हम बहुत तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। मुंह से भी मेजर कर सकते हैं, बगल में थर्मामीटर रख के भी मेजर कर सकते हैं, सरफेस से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम सरफेस से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसमें 1 डिग्री ऐड करें ताकि हम कोर बॉडी टेम्परेचर तक पहुँच सकें। अब हमको क्या दवाई देनी है? सबसे ज़रूरी, जो सभी घरों में होती है, पैरासिटामोल सस्पेंशन होते हैं बच्चों के लिए, वो हमको देने हैं। 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से देना है। यानी कि अगर 10 किलो का बच्चा है तो 100 से 150 मिलीग्राम तक हम उसको पैरासिटामोल दे सकते हैं। जो बाज़ार में आती हैं वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml वाली भी आती हैं, 250 मिलीग्राम पर 5 ml वाली भी आती है। अगर आपके पास 120 मिलीग्राम वाली है तो 5 ml दीजिए, अगर आपके बच्चे का वज़न 10 किलो है। और अगर आपके पास 250 मिलीग्राम वाली है तो 2.5 ml दीजिए, अगर आपके बच्चे का वज़न 10 किलो। अगर आपके बच्चे का वज़न 20 किलो है तो 250 मिलीग्राम वाली आप 5 ml दीजिए। इस तरह से आप पैरासिटामोल की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है तो हमको इमीडिएटली उसके टेम्परेचर को डाउन करना है। उसके लिए हमको उसको स्पॉन्जिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से स्पॉन्जिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आइस वाटर से भी स्पॉन्जिंग नहीं करनी। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें अपने नैपकिन को भिगोइए और उससे बच्चे के शरीर पर फेर दीजिए। उसका टेम्परेचर इमीडिएटली डाउन हो जाएगा। उसके कपड़ों को लूज़ कर दीजिए। सिंपल कॉटन के क्लोथ्स आप उसको पहना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और उसे ठंडक में रखिए, या तो एसी ऑन कीजिए या कूलर ऑन कीजिए, ताकि रूम का टेम्परेचर कम हो और बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाए। तीसरा काम हमको करना है कि हमें उसे रिहाइड्रेट करना है। बहुत सारा पानी पिलाइए, क्योंकि फीवर में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, और जब बुखार उतरता है तो बहुत पसीना आता है। और जो बुखार के साथ में जो बॉडी होती है उसका सर्कुलेशन, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी पिलाते जाइए ताकि बच्चे को बहुत अच्छे से यूरिन आए और वो जल्दी रिकवर हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि अगर आपके बच्चे का बुखार उतर गया है और वो नॉर्मल खेल रहा है, बुखार उतरने के बाद वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फील कर रहा है, उसकी एपेटाइट यानी कि उसकी भूख भी नॉर्मल है, वो खाना भी ठीक से खा रहा है, तो आप 3 दिन वेट कीजिए। 6-6 घंटे में पैरासिटामोल देते रहिए और 3 दिन के बाद में आपको लगेगा कि बुखार जो है वो अब ड्यूरेशन दे के आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ रहा और धीरे धीरे वो बुखार चला जाएगा। तो ये एक टिपिकल वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें बच्चे का बुखार उतरने के बाद बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल फील करता है। 3-4 दिन में बुखार उतर जाता है और बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, उसको बहुत तेज़ बुखार है, वो सुस्त है, उल्टी कर रहा है, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, सांस तेज़ चल रही है, या आपको लग रहा है पेशाब कम कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अब बात करते हैं, अगर बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा है, पैरासिटामोल से नहीं उतर रहा है, तो हमको मेफेनेमिक एसिड कैसे ऐड करना है। मेफेनेमिक एसिड मेफ्टाल पी के नाम से भी आता है, बहुत सारी दवाइयाँ, मेफेनॉम आता है। मेफेनेमिक एसिड जो है वो हाई ग्रेड फीवर को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो पैरासिटामोल से ज़्यादा। मेफेनेमिक एसिड जो है वो 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दिया जा सकता है। 100 mg पर 5 ml वाली सिरप आती है, मेफ्टाल पी, मेफेनॉम। तो
10 किलो के बच्चे को 2.5 ml 3 ml आप आराम से दे सकते हो और उससे उसका फीवर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कंटिन्यूस फीवर आ रहा है तो आप एक बार पैरासीटामोल दीजिए, 4 घंटे बाद फिर मेफेनेमिक एसिड दीजिए, फिर 4 घंटे बाद फिर पैरासीटामोल दीजिए, फिर 4 घंटे बाद फिर मेफेनेमिक एसिड दीजिए। राउंड द क्लॉक जब एंटीपायरेटिक जाएगी तो धीरे 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 बुखार का असर अपने आप कम होता चला जाएगा। बुखार दो तरीके के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अगर नॉन इन्फेक्शियस फीवर है, जैसे ट्रॉमा हो गया है, किसी बच्चे को चोट लग गई या किसी ड्रग इंड्यूस्ड है, कोई दवाई उसने खाई है जिससे उसको बुखार हो गया, या कोई वैक्सीन एसोसिएटेड फीवर है, आपने वैक्सीन लगाई है और फीवर आ गया, तो 2 to 3 डेज में चले जाते हैं, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इन्फेक्शियस कॉज है फीवर का, जिसमें भी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो भी बुखार 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फॉर फंगल इन्फेक्शंस, फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शंस आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, बहुत तेज़ बुखार है, नहीं उतर रहा है, तो प्लीज़ 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 अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। तो ये सब कुछ था बुखार के बारे में। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।